हेलो बच्चों, आज हम आपका जो ज्योमेट्री का पेपर हुआ है उसका पेपर सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पेपर बहुत इजी था। अब देखो, पहला आपको एमसीक्यू जो आया है वो आया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो देखो हमें पता है ये जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। जो बड़ी साइड होती है उसको हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस कंसीडर करते हैं। तो हमें पता है कि आंसर ये बी है, इसको हमने चेक किया है। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि बी आंसर है। वो कैसे, देखो जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 और 9 प्लस 16 मतलब आता है 25 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो है वो 25 आता है। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS अगर होता है तो वो 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है आपका एंगल ACB इज़ द इंस्क्रीब्ड एंगल ऑफ द सर्कल विथ द सेंटर O। ठीक है, और एंगल है आपका ACB इज़ द 65, देन फाइंड आउट द इंटरसेप्टेड आर्क। अब देखो ये अगर आपका सर्कल है, ये इंटरसेप्टेड आर्क है, सॉरी एंगल जो है वो 65 है, तो ये जो आर्क होगा वो डबल होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है हमारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ओके, 65 का डबल क्या होता है 130। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज। हमें ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हम x1 ये जो है 3 और 4 को x1 y1 अगर कंसिडर करते हैं तो x2 y2 जो है वो उसको हम कहेंगे 0 0, क्योंकि ओरिजिन से हमें डिस्टेंस जो है वो निकालना है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 देखो कौन है 0 माइनस, यहाँ पे अंडर रूट साइन ऐसे ही रहेगा अभी 0, और x1 हमारा 3 है उसका स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस x1 कितना है 4 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे होगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा -4 का स्क्वायर। अभी देखो -3 का जो स्क्वायर है वो हमें पता है, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो पॉजिटिव ही होता है। यहाँ पे 9 प्लस और यहाँ पे में -4 का जो स्क्वायर निकलेगा वो +16 निकलेगा। तो यहाँ पे अंडर रूट हमें मिलता है 25, अंडर रूट 25, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस हमें कितना मिलेगा 5। तो ऑप्शन हमारा जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमें 4 दिया है, इफ़ द रेडियस ऑफ द कोन इज़ द 5 एंड परपेंडिकुलर हाइट इज़ द 12 देन द स्लैंट हाइट इज़। ठीक है, तो हमें इन तीनों का रिलेशन पता है। एक तो रेडियस हमें 5 दी है, हाइट जो है वो 12 दी है और स्लैंट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो L² इज इक्वल टू R² प्लस H², ये फॉर्मूला हमें पता है। L² हमें निकालना है, R हमें पता है 5 का स्क्वायर प्लस H जो है वो 12 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 और यहाँ पे L² एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे 25 प्लस 144 आता है 169 L²। अभी हम दोनों जगह पे स्क्वायर रूट डालेंगे तो देखो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे L इज इक्वल टू अंडर रूट में 169, इसका मतलब होता है 13। मतलब आंसर देखो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका बी जो है, आपको बोला है इन द फिगर ABC द BD इज इक्वल टू आपको 7 दिया है, BC 20, देन फाइंड द रेशो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो देखो ये जो सिमिलैरिटी आपका चैप्टर है फर्स्ट, वहाँ का क्वेश्चन है। हमें पता है अगर दो ट्रायंगल यहाँ पे उनकी अगर हाइट सेम है, अगर मैं यहाँ पे देखो हाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस, हम हाइट निकालते हैं तो ABC जो ट्रायंगल है उसकी हाइट और ABD ट्रायंगल है उसकी हाइट सेम होगी, तो जो कुछ भी रेशो होगा वो कैसे आएगा, बेस के प्रोपोर्शन में आएगा। तो देखो एरिया ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख लो हाफ, क्या होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी क्या होगा हाफ बेस इंटू
हाइट। अभी देखो हाइट अगर इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा अभी, और हाफ हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस देखो, ए बी डी का जो बेस है वो है बी डी, और ए बी सी का जो बेस है वो है बी सी। मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका मिला बी डी अपॉन बी सी। अभी देखो बी डी की वैल्यू आपको दी है 7 और बी सी है 20, मतलब ये क्या होगा आपका आंसर 7/20, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर द एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 एंड एन क्यू इज द परपेंडिकुलर ऑन एम पी, द एम क्यू इज इक्वल टू 9। देखो एम क्यू आपको 9 दिया है और क्यू पी आपको दिया है 4, तो आपको ये फाइंड आउट करना है एन क्यू कितना होगा, ठीक है। तो हमें जियोमेट्रिक जो मीन है उसका फॉर्मूला आना चाहिए, और ये हमें यहाँ पे यूज़ किया है। वो फॉर्मूला है जो आपका अल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब एन क्यू का स्क्वायर होगा, और जिस लाइन को उसने डिवाइड किया है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब क्या होगा एम क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू पी। ओके, सो एन क्यू स्क्वायर एज इट इज़ रखो। एम क्यू हमें दिया है वो है 9, क्यू पी हमें दिया है 4, 9 इंटू 4 करेंगे 36 एन क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हम दोनों जगह पे स्क्वायर रूट डालेंगे। स्क्वायर अंडर रूट में अगर 36 है तो बाहर कितना मिलता है 6, और यहाँ का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा। सो एन क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका, द एंगल मेड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इज द 30, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। तो हमें स्लोप का फॉर्मूला, अगर एंगल दिया है तो स्लोप हम निकालते हैं tan थीटा, ठीक है। m इज इक्वल टू tan थीटा, ये एक फॉर्मूला है। तो हम देखो tan थीटा यहाँ पे कितना दिया है 30, इसका मतलब tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/√3। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है, वैल्यूज का टेबल, वहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/3। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, वो है इन द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी द मेजर ऑफ द एंगल ए इज द 100 डिग्री, देन फाइंड आउट द सी। ओके, तो देखो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, इसका मतलब देखो सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलैटरल होता है, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए बी सी डी ये क्वाड्रिलैटरल का नाम है। एंगल ए आपको दिया है 100, और एक प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी एडिशन जो होती है वो 180 होती है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए आपको दिया है 100, एंगल सी हमको निकालना है, यहाँ पे 180 एज इट इज़। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, मतलब एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 80 डिग्री। ओके, एंगल सी क्या होगा 80 डिग्री। ओके, उसके बाद देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट जो है, यहाँ पे दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल विथ द center P is the 10 centimeter if the chord AB of the circle sustained a right angle at P, find the area of the minor sector using the आपको ये जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट करनी है। तो देखो यहाँ पे रेडियस आपको 10 है, और जो आपको एंगल दिया है वो कितना है 90 डिग्री है, और पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थीटा देखो कितना है 90 है, वो सब्सटीट्यूट करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 36 है। ओके, 9 1 9, 9 4 36, मतलब यहाँ पे आ गया 1/4। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है, देखो 10 का स्क्वायर होगा 100, और 100 से अगर हम 3.40 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे होगा 314, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 314 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो हमें आंसर जो है, तो हमें आंसर मिलता है 78.5। 2 करते हैं, इन द फॉलोइंग फिगर the chord MN and the chord RS the intersecting at the point D, RD is equal to 15, DS is equal to 4, MD is equal to 8, then find out the DN। और हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो MD मल्टीप्लाई बाय DN इज इक्वल टू, ये होता है DS मल्टीप्लाई बाय RD, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिविजन्स ऑफ कॉर्ड, ये सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे वैल्यू जो दी है वो सब्सटीट्यूट किया है। एम डी की जो वैल्यू है वो 8 है, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे 8। 15 इंटू 4 होगा 60, 60 अपॉन 8 करेंगे
तो हमें जो आंसर मिलता है वो है 7.5, ठीक है। तो 60/8 करेंगे, हमें यहाँ पे डिवीजन करना है और आंसर जो है वो 7.5 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो, एंड द ऑब्जर्वर एट द डिस्टेंस ऑफ द 10 मीटर फ्रॉम द ट्री लुक एट द टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ इवोल्यूशन इज द 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। तो हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे देखो हम tan थीटा यूज़ करेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड कौन है यहाँ पे, ए बी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, देखो थीटा की एडजेसेंट साइड है बी सी, वो लिखा है, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे होगा 60, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी एज इट इज, जो tan 60 है उसकी वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू √3, और यहाँ पे हमने ए बी एज इट इज रखा है बी सी मल्टीप्लाई बाय √3, मतलब जो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 10 × 1 पॉइंट, क्योंकि √3 की वैल्यू हमें दी है 1.73, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट जो आपका डिजिट है वो नहीं पीछे जाएगा, मतलब डेसिमल पॉइंट है वो पीछे जाएगा, मतलब 17.3। तो हाइट ऑफ द ट्री इज 17.3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो बी है वो हमें सॉल्व करना है। देखो, इन द ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे आपको ये जो लाइन दी है डी ई इज द पैरेलल विद बी सी, और आपको देखो बी डी इज इक्वल टू 5.4 दिया है, ए डी इज इक्वल टू 1.8 दिया है, ई सी इज इक्वल टू 7.2 दिया है, और हमें ये जो निकालना है ए ई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो, अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल जो है ऊपर का ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल, आपका जो ए डी ई ट्रायंगल है ये सिमिलर है और ए बी सी से, तो देखो हम ये जो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका साइड का जो रेशो है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ए डी डिवाइडेड बाय बी सी ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो छोटा ट्रायंगल है उसका ए डी और जो बड़ा ट्रायंगल है उसका ए बी, और इज इक्वल टू क्या होगा ए ई डिवाइडेड बाय ए सी, ओके। ए डी जो है हमें गिवन है, देखो 1.8 डिवाइडेड बाय ए बी जो है वो ए बी देखो बी डी ए डी प्लस बी डी से बना हुआ है इज इक्वल टू ए ई हमें निकालना है, और ए सी जो है ए सी देखो ए ई प्लस ई सी से बना हुआ है, ठीक है। 1.8 ए डी देखो कितना दिया है आपको 1.8 प्लस बी डी जो है आपको दिया है 5.4 इज इक्वल टू ए ई हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ए ई हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, प्लस जो ई सी दिया है वो दिया है 7.2। अभी आगे का कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे होगा 1.8 एज इट इज़ होगा यहाँ पे, और इनके अगर एडिशन करते हैं हम तो यहाँ पे 2 और 7 1 यहाँ पे होगा 1.8 डिवाइडेड बाय 7.2 इज इक्वल टू, ये साइड ऐसे ही रखेंगे ए ई डिवाइडेड बाय ए ई प्लस 7.2, ठीक है। अभी देखो 18 4 जा 72 आता है, डेसिमल पॉइंट तो वैसे ही निकल जाएंगे, तो 1/4 इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए ई प्लस 7.2। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे ये जो टर्म है यहाँ इक्वल टू के इस तरफ जाएगी, ए ई प्लस 7.2, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 4 ए ई होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए ई को इक्वल टू के इस तरफ लेके जाते हैं, 7.2 इज इक्वल टू 4 ए ई, यहाँ पे होगा 1 ए ई, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 3 ए ई इज इक्वल टू 7.2, ठीक है। अभी देखो 7.2 डिवाइडेड बाई 3 करें, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ए ई है, 3 ए ई यहाँ पे मल्टीप्लाई को इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा इज इक्वल टू ए ई, सो ए ई इज इक्वल टू डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो हमें मिलता है 2 ये डेसिमल पॉइंट और ये 1 4। तो देखो ए की जो वैल्यू है वो कितनी मिलती है 2.4, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इन द फिगर गिवन बिलो हमें निकालना है आर एस और
पी एस निकालना है। गिवन इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखो 30 डिग्री दिया है, तो ऑब्वियसली जो ट्रायंगल होता है उसकी एडिशन कितनी होती है 360। यहाँ पे 30 दिया है, ये 90 दिया है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे हम 30 60 90 का थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। 30 के सामने की जो साइड होती है वो 1/2 हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। हाइपोटेनियस का है क्या है आर पी, तो आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस दिया है 12, मतलब कितना होगा 6। आर एस कितना मिला 6। और हमें निकालना है पी एस। पी एस देखो किसके सामने की साइड है 60 के सामने की साइड है, तो वो होती है √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस आर पी, ठीक है। तो ये √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये 12, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो 6√3, ये होता है आपका पी एस, ओके। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यहाँ पे आपको जो एंगल दिया है ए सी बी, ये दिया है आपको 52 और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए डी बी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें पता है अगर सेंटर से हम किसी भी टेंजेंट पर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, ये टेंजेंट थ्योरम से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये देखो एक क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल की सभी एंगल की जो एडिशन होती है वो 360 होती है, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है 360। तो यहाँ पे देखो ए और बी तो कितना है 90 + 90 और ये जो सी है वो है आपका 52 प्लस एंगल डी निकालना है। एंगल डी जो है हमें निकालना है वो है 3, यहाँ पे 360 होगा, ठीक है। तो 90 प्लस ये अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है 232, ठीक है। तो 232 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। यहाँ पे एंगल डी इज इक्वल टू होगा आपका 360 माइनस 232। इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 360 माइनस 2, तो यहाँ पे देखो एंगल डी जो है आपका 128 डिग्री मिलता है। मतलब एंगल डी मतलब अल्टीमेटली आपका है ए डी बी इज इक्वल टू 128 डिग्री।